तैयार हो जाइए एक प्रेरणादायक सफर देखने के लिए, जिसमें हम देखेंगे एक लड़की जया की कहानी, जिसका एम्पावरमेंट का रास्ता शिक्षा से शुरू होता है। हमारे इस प्रस्तुति के साथ हम महिलाओं के सशक्तिकरण और लड़कियों की शिक्षा के महत्व को देखेंगे। सुनो अम्मा, कल जया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसे अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है बेटा। दादी माँ, कहाँ हो आप? दादी माँ, देखो मुझे फिर से अवार्ड मिला है। अब बस, अब थोड़े घर के काम काज भी सीख लो, पढ़ाई लिखाई हो चुकी। ऐसा क्यों कह रही हो दादी माँ? बहुत बड़े घर से तेरे लिए रिश्ता आया है, क्या सारी उम्र तुम्हें पढ़ाते ही रहेंगे? शादी भी तो करनी है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। बस बहुत हुआ, अब कोई बहस नहीं। तुम्हारे बापू के पास इतने पैसे नहीं है कि वह तुम्हारी पढ़ाई भी कराए और तुम्हारी शादी के लिए पैसा भी इकट्ठा करे। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो आप लोग मेरी शादी नहीं करवा पाते। चुपचाप अब ससुराल जाने की तैयारी करो। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई। जब जया 7 साल की थी और उसकी माँ अपनी बेटी से बात कर रही थी। जया, कहाँ हो बेटा? मैं यहाँ हूँ माँ। क्या कर रही हो बेटा? देखो माँ, मैंने कितनी सुंदर कविता लिखी है। वाह, बहुत अच्छा। जया बेटा, खूब पढ़ना, पढ़ाई के दम पर ही तुम सारे मुकाम पा सकती हो। पढ़ाई से ही तुम सफल होकर अपने घर और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती हो, अपने बच्चों को सही दिशा दे सकती हो। मुझे देखो, मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई नहीं कराई क्योंकि उन्हें दहेज के लिए धन चाहिए था, और यहाँ ससुराल में मेरी कदर नहीं हुई क्योंकि मैंने लड़के को नहीं लड़की को जन्म दिया था। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ी होती, मैं भी अपने फैसले खुद ले सकती। तुम ये गलती मत करना, खूब पढ़ना। हाँ माँ, मैं खूब पढ़ूंगी और कुछ बन के दिखाऊंगी। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। मैं जया बोल रही हूँ। मेरे पिताजी मेरी शादी करवा रहे हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। रीना मैम अभी तक क्यों नहीं आई? उन्होंने तो कहा था कि वो ये शादी नहीं होने देंगी। तभी रीना मैम पुलिस के साथ घर में प्रवेश करती हैं।
किसकी शादी है? कौन है लड़की का पिता? बुलाओ उनको। जी साहब, मैं हूँ लड़की का पिता। बिटिया की उम्र हो गई है शादी की? हाँ साहब, बिटिया बालिग है, आप बिटिया से ही पूछ लो। लेकिन मैडम ने तो बताया कि तेरी बिटिया अभी बालिग नहीं है। चिंता मत करो बिटिया, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। यहाँ आओ बिटिया। क्या तुम शादी करना चाहती हो? नहीं सर, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। देखो बंसीलाल, लड़की की मर्जी के बगैर शादी तो नहीं हो सकती। बेटा, अब तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी नहीं करवा पाएंगे। अब तुम खूब पढ़ो और जो चाहो वो बनो। अब चलो सब यहाँ से। लड़की मेरे लिए मर गई। इसे बता देना कि मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं रहा। ये यहाँ रह तो सकती है लेकिन मेरे सामने ना आए। हाय राम। कुछ दिनों के बाद दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, देखो मुझे स्कॉलरशिप मिली है। कल मैं बाहर जा रही हूँ आगे की पढ़ाई करने। आप बापू को बता देना। सुनो, अगर घर की दहलीज के पार कदम भी रखा तो वापस मत आ जाना। जैसी आपकी इच्छा बापू, पर मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ दादी माँ। ठीक है बिटिया, अपना ख्याल रखना। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। सहने से बेहतर कहूंगी सखी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया। हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। हो, हो, हो।
बंसीलाल की तबीयत खराब हो जाती है तो वह डॉक्टर के पास जाता है। आपके लीवर में दिक्कत बढ़ गई है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी जान को खतरा है। जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज ही अस्पताल में पैसे जमा करा दो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम तो कर लूं, लेकिन अभी थोड़े पैसे भी तो नहीं हैं। 2 दिन में व्यवस्था कर लेना। 2 दिन में कैसे होगा? मैं किससे मांगूंगा? पैसे ना होने के कारण 5 दिन बीत जाते हैं और बंसीलाल इन्फेक्शन की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। ऑपरेशन के बाद होश आने पर अब आपको कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? आपके घर वाले ही तो लेकर आए थे। और ऑपरेशन हो गया? हाँ अंकल, आपका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। पर मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। अरे हमारी डॉक्टर बहुत अच्छी है। कुछ ही दिनों पहले हमारे अस्पताल आई और उन्होंने ही आपका इलाज किया है। मैं तो मिलना चाहता हूँ उनसे। बापू कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यही तो हमारी डॉक्टर जया है। इन्होंने ही तो आपका ऑपरेशन किया है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने कभी भी तुम्हारी पढ़ाई को नहीं सराहा। आज उसी पढ़ाई ने मुझे बचाया। लड़की को सिर्फ शादी के लिए बड़ा ना करें, बल्कि उसे शिक्षित कर उसके पैरों पर खड़ा करें, जिससे वह आजादी के साथ अपने सपनों को पूरा कर सके। घर वालों के साथ के बगैर रास्ता मुश्किल भरा होता है। साथ और हौसला दीजिए अपनी बेटियों को। कलम की ताकत दीजिए, ना कि शादी की बेड़ियां। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। आज की नारी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। जिन्होंने समाज में बदलाव लाया और दुनिया को प्रेरित किया। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। सावित्रीबाई फुले पिछाले हैं सांसें बुलंद। अगली महिला जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, वे शिक्षिका के क्षेत्र में एक आदर्श है, एक नर्स जिसने कठिन समय में मानवता की सेवा की। ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगली महिला जो हमारे सामने है, वह भारतीय वायुसेना में एक बहादुर पायलट है। ये है अवनी चतुर्वेदी। भारतीय महिला वायुसेना की एक बहादुर पायलट है। ये है अवनी चतुर्वेदी। अब हम मिलेंगे एक ऐसी महिला से जिसने भारतीय न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। ये है लीला सेठ। चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। अब हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिन्होंने बॉक्सिंग के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। ये है मैरी कॉम।
आगे बढ़ते हुए हम मिलते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी। ये है मिताली मधुमिता। हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली अब हमारे सामने आ रही है एक ऐसी महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ी और भारत की महिलाओं को प्रेरित किया। ये है कल्पना चावला। अंत में हम मिलते हैं एक ऐसी डॉक्टर से जिन्होंने महिलाओं की चिकित्सा सेवा को एक नई दिशा दी और दुनिया भर की महिलाओं को प्रेरित किया। ये है इंदिरा हिंदुजा। इन अद्वितीय महिलाओं के लिए और साहस के लिए न केवल महिलाओं को एक नई दिशा दी बल्कि पूरे समाज को ये सिखाया कि महिलाएं पुरुषों से कभी भी कम नहीं। ये इनकी प्रेरणा हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इन महान महिलाओं के लिए